ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको जरा गौर से देखिए। ये जानते हैं क्या है? ये भारतीय फौज की जिंदगी और मौत का सामान है। अब आप हैरान होंगे कि क्या चीज है। ये बनाए जा रहे हैं बंकर्स, या आप उनको कह लें घर बनाए जा रहे हैं, और अजीबोगरीब मटेरियल के, ताकि यहाँ पर भारतीय फौज लद्दाख में रहकर चाइनीज फौज का मुकाबला करे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय फौज के पास फैसिलिटी नहीं है, चीजें नहीं है। इस वक्त मामला इतना बिगड़ गया है कि लद्दाख में इस वक्त वहां के जो विलेजर्स हैं, जो वहां पर लोग रहते हैं, उन्होंने लद्दाख छोड़ना शुरू कर दिया है। और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि चाइनीज फौज, जहां पर हम अपनी बकरियां चुराते थे, या हम वहां पर, चूंकि वहां टूरिज्म बहुत ज्यादा है, लद्दाख के अंदर 3 लाख के करीब लोग एनुअली वहां पर जाते हैं, और जब से आर्टिकल 370 इन्होंने स्क्रैप किया है तब से यूनियन टेरिटरी बन गई है। वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म आ गई, और वहां पर कभी साइकिलिंग रेस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। लोग इवन के जब से 3 इडियट्स यहां पर बनी थी, तब से लेकर आज तक इस खित्ते की तो चांदी हो गई। और चांदी इस सेंस में हुई कि वहां पर लोग आमिर खान की फिल्म के बाद जाते थे देखने वो मनाजिर। वहां पर खाने पीने का सामान हर कोई बताता था यहाँ पर शूटिंग हुई है। यानी उससे पहले कोई लोग इतना नहीं जानते थे लद्दाख के बारे में, लेकिन जब से ये मामला आया उसके बाद से उनकी टूरिज्म बढ़ गई, उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर इतनी खराब है कि जहां पर होटलों की बुकिंग भर जाती थी, यहाँ पर सामान इतना ज्यादा हो जाता था कि लोग आते थे, चीजें कम पड़ जाती थी। अब वहां से लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि दिल्ली के अंदर या किसी जगह पर हमें शिफ्ट किया जाए। और हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि चाइनीज फौज इस वक्त आ चुकी है बिल्कुल हमारे सामने। और जिन जगहों पर जाकर हम अपने जानवर चराते थे, या जिन जगहों पर जाकर हम अपना काम करते थे, वो एरियाज चाइना के हाथ में चले गए हैं। अब उनके फौजी हमें नजर आ रहे हैं, अब उनकी बेसिस, उनके तमाम इक्विपमेंट्स, मिसाइल चीजें, और हम अपनी जान किसी तरह नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि पीछे एक साइड पर भारतीय है और एक साइड पर चाइनीज है। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जिंदगी अपनी बचती नजर नहीं आ रही। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं और जाकर रह सके, हमें पैसे दे, हमें जगह दे, हम ये एरिया छोड़कर जा रहे हैं। अगर तुमने हमें पैसे, ये चीजें नहीं दिए तो हम चाइनीज के हाथों मारे जाएंगे, और हमें यहाँ से निकालने में मदद करो। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंडियन आर्मी उनकी क्या मदद करे, उनके पास खुद कुछ नहीं है। यानी हुकूमत ने उनको कुछ खुद नहीं दिया हुआ, यानी छोटे से वो कभी उनको बनकर बना दिए, कभी कुछ। आप जानते हैं चाइनीज ने ये बात की थी कि हमारे पास तो लड़ने के लिए तमाम चीजें हैं, खाना पहुंचाने के लिए हमारे पास ड्रोन्स है, फ्रेश खाना देते हैं, वाईफाई देते हैं, हम अपने फौजियों को डिवाइसेस देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तमाम फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती हैं। उनको थर्मल के बने हुए कंटेनर्स हैं, और परमानेंट उन्होंने वहां पर बिल्डिंग्स बना दी है जहां पर उनके फौजी कयाम करेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास तो ये तमाम चीजें हैं, हमारे पास तो जैकेट्स ऐसी हैं कि हमने बनाई है। उन्होंने काम ये किया है कि दुनिया को देने के बजाय अपने फौजियों को यहाँ पर बनाकर दी। इंडिया के पास तो लेने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडियन फौजियों की ये सूरत हाल है कि अगर -30 टेम्परेचर होगा तो वो यहाँ पर सिर्फ लकड़ियां जला सकते हैं। अब आप देखिए -30 टेम्परेचर का मतलब है कि जो पेट्रोल आप लेकर जाएंगे, सप्लाई जो ऊपर तक जाते हैं, अगर आप बर्फ पड़ने से पहले पहले ले जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो जम जाएगा रास्ते में। और बहुत सारी जो चीजें होती है ऊपर जाकर उनका चूंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सूरत हाल खराब होती है। ना वहां पर फैसिलिटीज, ना लद्दाख में फैसिलिटीज, इंडियन फौजियों के पास लड़ने के लिए ना कोई गोल है। बिल्कुल इनका हाल वही है जो अफगानिस्तान की फौज का अशरफ गनी के दौर में हुआ था। अब वही फौज तालिबान के अंडर है तो देखिए कैसे लड़ती है। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि बड़ा सेंसिटिव हो गया। लद्दाख के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इस वक्त, हमारे पास लड़ने के लिए ना सामान है ना कुछ है, तो हमारे जीने मरने का काम सारा खत्म हो गया। देखिए वहां पर असल में टूरिज्म से इन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, लोगों के रोजगार अच्छे खासे चल जाते थे, अपना सामान बेचना। जब से तकरीबन आप समझ लीजिए पिछले 1.5 साल से ये सारा मामला हो रहा है, उससे पहले भी वो आगाह करते रहते कि चाइनीज फौजी आ गए। अब जिन एरियाज के ऊपर आप सोच लें जहां पर 3 इडियट्स फिल्म आई गई थी, जहां पर आमिर खान गए थे, आज वो एरिया इनके हाथ से निकल चुका है। यानी वहां पर इन्होंने असल में काम ये किया था कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स खोल लिए थे, उसको एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी हब बना लिया था। वहां पर लोग आते थे, वो आकर रहते थे, उनको वहां पर ढाबे बना दिए। यानी इतना जबरदस्त कि दिल्ली से, मुंबई से, बिहार से, किसी भी जगह से लोग लद्दाख जाते थे और वहां पर जाकर उन्होंने कयाम किया और अपनी सेल्फीज उतारी, ये वो सारा कुछ काम किया। वहां पर और बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर लोग एंजॉय करते हैं जाके, यानी पूरा एक टूरिज्म का हब बना हुआ। अब आप इस वक्त देख लें कि वो हब सारा खत्म हो गया है, यानी टोटली सब कुछ खत्म हो गया है। और जो लोग वहां पर ढाबे और सब कुछ बनाकर उनको चाइनीज ने भगा दिया है, जाहिर सी बात है वो चाइना के सामने तो नहीं लड़ सकते, इंडियन फौजी नहीं लड़ सकते, तो वो निहत्ते कहां से लड़ेंगे। अब उन सबका काम बंद हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा काम तो बंद हो गया, अब तो हमें जान बचाने के लाले आ गए। यानी उन्होंने जब ये बात की है तो इसलिए की है कि हमारे सामने मिसाइल है, हमारे सामने डिफेंस सिस्टम है, हमें नजर आ रहा है कि तबाही सर पर खड़ी है और आप हमें कोई बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे, इसीलिए वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।
उनमें से जिनका तो हाथ पड़ता है वो तो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास, और अक्सरियत में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एरिया, देखिए आप अपने एक शहर में रहते हो, एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करके जाएं, आप चले जाएं किसी जगह पर, आप अपना घर ले लें, आपको नींद नहीं आती जहां पर आप सारे जिंदगी, खास तौर पर इन एरियाज में जो पहाड़ी सिलसिले में रहने वाले लोग हैं, ये आम जगहों पर आकर बसना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि कहां पर हो तुम, मदद करो आकर हमारी, लेकिन वो मदद करने को तैयार नहीं। अब उन्होंने कहा है कि देखो, अगर तुम्हारे घर तुम्हारे हाथ से छीने जा चुकी, बहुत सारी जगहों पर तुम्हारे बिजनेस तबाह हो गए, तो हम तुम्हें शेल्टर देते हैं। अब ये असल में कश्मीर में इन्होंने बंकर्स बनाए थे। अब उन्होंने कहा है कि तुम इन्हीं बंकर्स के अंदर हो। वो कहते हैं हम क्यों रहे इन बंकर्स के अंदर जाकर, जहां पर ना जिंदगी है, ये तो फौज के लिए है, आपने बंकर्स बना दी और उसके अंदर आप जाकर कंक्रीट के असल में बंकर्स बनाए कि तुम यहाँ पर। उन्होंने कहा ये कोई जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी बर्बाद करें, आपकी लड़ाई है चाइना से, आप लड़े बैठकर, हमें तो कोई दूसरी प्लेस है, लेकिन इंडिया के पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, आज वो लद्दाख वालों को कितने लोगों को दे देंगे, लाखों के हिसाब से आप लोगों को कैसे कर दे सकते हैं। उसके बाद यहां से आपको देना पड़ेगा, कल को अरुणाचल प्रदेश वाले मांगेंगे, फिर उसके बाद जाकर अगले लम्हे पर आप डिफरेंट जगहों पर और देखेंगे उत्तराखंड वाले मांगेंगे, तो आप कितने लोगों को देंगे, कहां पर एडजस्ट करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी तो सर्वाइव नहीं कर सकती। और दूसरा, असल में इन्हीं लोगों के अंदर मुखबिर रखे हुए हैं, यानी जासूस भी हैं जो इंडियन एजेंसियों के लिए काम करते हैं, वो पल पल की खबर देते हैं, वो वहां पर बकरियां चुराने के बहाने जाते हैं और जाकर कहते हैं कि यहाँ पर ये चाइनीज आ गए। अब जब उन्होंने देखा है कि हमारे इलाके हाथ से गए, बिजनेस सब गया, तो वो इंडिया को कह रहे हैं कि टूरिज्म का जनाजा निकल गया है, तुम आकर हमारी मदद तो करो, कुछ तो करो। वो देखो सामने चाइनीज आ गए हैं मारने के लिए, हम कहां पर जाएं। इसीलिए अब वो गांव के गांव खाली करते जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भारतीय फौज उनको कहती है गांव खाली ना करो, क्योंकि जब खाली हो जाते हैं चाइनीज आगे बढ़ते हैं, उन गांव पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद वो भी उनके हाथ चला जाता है। और जब फिर मीटिंग होती है, इनकी गुफ्तगू होती है चाइना की और इंडिया की, वहां पर चाइना से वो कहते हैं कम से कम ये इलाके तो खाली करो, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जहां पर तुम खड़े हो हमने तो वो लेना है, बाकी क्या बात करते हो।